वेब जीआईएसएल सागर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। गिरदावरी के संबंध में लेटेस्ट अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार अब गिरदावरी की जानकारी के लिए सैटेलाइट इमेजेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक्स का उपयोग करने जा रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब किसान स्वयं भी अपनी फसल को मोबाइल ऐप के द्वारा दर्ज कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि गिरदावरी होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। गिरदावरी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसान जो भी फसल अपने खेत में बोते हैं उस फसल और बोए गए क्षेत्र की जानकारी शासकीय अभिलेख में दर्ज करने की एक प्रक्रिया होती है। इसी को हम गिरदावरी कहते हैं। पहले यह जानकारी कागजों में अंकित की जाती थी, लेकिन वर्तमान के इस तकनीकी युग में यह जानकारी अब ऐप के माध्यम से संकलित की जाने लगी है। पहले खरीफ और रबी के लिए ही इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जायद की फसल के लिए भी इस ऐप का उपयोग किया जाने लगा है। फसल गिरदावरी की जानकारी का उपयोग विभिन्न योजनाओं जैसे फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उपार्जन योजना, भावांतर योजना, फसल हानि होने की स्थिति में मुआवजा से संबंधित एवं कृषि योजनाओं के लिए भिन्न आवेदन आदि करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। गिरदावरी हेतु नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए इस वर्ष से सैटेलाइट इमेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त होने वाली संभावित फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप पर उपलब्ध होगी, जिसे आप देख भी सकते हैं और नई फसल दर्ज कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बोई जाने वाली संभावित फसल की जानकारी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन द्वारा प्रदान की जा रही है। गिरदावरी का यह डेटा एमपी किसान ऐप और सारा की वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध रहेगा। फसल गिरदावरी की इस नवीन प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चरण होंगे, जिसमें सबसे पहले एमपी किसान ऐप पर एआई के माध्यम से खेत में बोई जाने वाली संभावित फसल की जानकारी उपलब्ध होगी, जिसे किसान स्वयं देख सकते हैं और उपलब्ध की गई जानकारी पर सहमति अथवा नवीन जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यदि किसान द्वारा दर्ज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त जानकारी में विसंगति है या जानकारी उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में पटवारी सारा ऐप के माध्यम से खेत में उपस्थित होकर जियो रेफरेंस के माध्यम से जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल गिरदावरी को दर्ज करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से एमपी किसान ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ओटीपी के माध्यम से इसको पंजीयन कर लेना है। एमपी किसान ऐप पर फसल स्वघोषणा एवं दावा का ऑप्शन प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने से आप अपने खाते को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिए एक प्लस बटन वहां पर प्रदर्शित होगा, जहां से आपको जिला, तहसील, ग्राम और खसरा आदि का चयन करना है। एक से अधिक खसरा यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो इसी तरह से जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के उपरांत समस्त खसरे की जानकारी जो है वो वहां पर उपलब्ध होगी और संबंधित किसी भी एक खसरे पर क्लिक करने पर आपको सैटेलाइट एआई के माध्यम से संभावित फसल की जानकारी है वो प्रदर्शित होने लगेगी। यदि आप उससे सहमत हैं तब आपको एक बार में ही उस पर सहमत पर क्लिक करना है और डेटा जो है वो अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो फिर खेत पर जाकर के जियो रेफरेंस के माध्यम से आप अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप के लिए जो फसल गिरदावरी कैसे दर्ज करनी है इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यदि किसान एआई से प्राप्त जानकारी से असहमत हैं तब स्वयं अपनी फसल की जानकारी जियो फेंस के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने खेत पर उपस्थित होना जरूरी है और लाइव फोटो ही इसके लिए अनिवार्य है। यदि सर्वे नंबर की लोकेशन में कोई विसंगति है तो इसके सुधार के लिए भी ऐप के माध्यम से ही जानकारी प्रेषित की जा सकती है। पहले ये जानकारी ऑफलाइन माध्यम से एकत्रित की जा रही थी, लेकिन अब यह सुविधा ऐप पर ही उपलब्ध है। फसल गिरदावरी की इस नवीन प्रक्रिया में सर्वर पर जानकारी सीधे अद्यतन करने की हमें सुविधा प्राप्त होगी, जहां पर सैटेलाइट इमेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त जानकारी और किसान द्वारा दर्ज की गई जानकारी में एकरूपता है। उस जानकारी को हम सर्वर पर सीधे अद्यतन कर सकते हैं। यदि इन जानकारी में कोई विसंगति है तो विसंगति होने पर
पटवारी को ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु विसंगति डेटा की उपलब्धता होगी। यदि पटवारी एआई या किसान से असहमत होते हैं तब उन्हें जियो रेफरेंस करना अनिवार्य होगा और ऐसे खसरा नंबर या सर्वे नंबर जो गिरदावरी हेतु शेष हैं, मतलब किसान द्वारा उन पर गिरदावरी नहीं की गई है, उनकी जानकारी भी पटवारी को सारा ऐप पर गिरदावरी हेतु उपलब्ध होगी। जैसा कि हमने पूर्व में समझा है कि इस नवीन प्रक्रिया में पटवारियों द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है जब सैटेलाइट इमेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी और किसान द्वारा दर्ज की गई जानकारी में विसंगति होगी, तब इस तरह की जानकारियों को ग्राउंड ट्रूथिंग के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। यदि एआई या किसान की जानकारी से पटवारी सहमत हैं तब उन्हें जियो रेफरेंस गिरदावरी करने की अनिवार्यता नहीं होगी, लेकिन यदि वे असहमत हैं तब इन्हें जियो रेफरेंस गिरदावरी करना अनिवार्य होगा। जिन नंबरों की गिरदावरी किसान द्वारा नहीं की गई है उनकी जानकारी पटवारी को सारा ऐप पर उपलब्ध होगी। किसान द्वारा जानकारी से शेष नंबरों के निराकरण में यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी उपलब्ध है और पटवारी उस जानकारी से सहमत हैं तब बिना जियो रेफरेंस के केवल 1 क्लिक सिंगल टच पर वे जानकारी को सर्वर पर अद्यतन कर सकते हैं। गिरदावरी की इस नवीन प्रक्रिया को दर्शाई गई कुछ परिस्थितियों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे किसान द्वारा दर्ज की गई जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त फसल की जानकारी यदि समान है तब इस स्थिति में डेटा को सर्वर पर सीधे अद्यतन कर दिया जाएगा। इस तरह के जो सर्वे नंबर होंगे उनकी गिरदावरी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि जैसा कि परिस्थिति 2 में दिखाया गया है कि किसान द्वारा दर्ज की गई जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त जानकारी में विसंगति है तब इस स्थिति में ऐसे सर्वे नंबर पटवारी को ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। पटवारी किसान द्वारा दर्ज की गई जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त जानकारी दोनों का अवलोकन कर सकते हैं और सही फसल का निर्णय कर सकते हैं। उक्त दोनों में से यदि वे किसी एक जानकारी से पूर्णतः सहमत हैं तब 1 टच के माध्यम से जानकारी को सीधे अद्यतन किया जा सकता है। इसके लिए जियो रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तब वे खेत में बोई गई फसल की जानकारी जियो फेंस तकनीक के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि परिस्थिति 3 के अनुसार आपके पास केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त फसल की जानकारी ही उपलब्ध है तब इस स्थिति में यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी से सहमत हैं तब 1 टच से जानकारी को सीधे अद्यतन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इससे असहमत होते हैं तब आपको बोई गई फसल की जानकारी जियो रेफरेंस के माध्यम से दर्ज करनी होगी। इसी प्रकार परिस्थिति 4 में यदि आपके पास केवल किसान द्वारा दर्ज की गई गिरदावरी की जानकारी उपलब्ध है तब यदि आप इस जानकारी से सहमत होते हैं तब इसे डायरेक्टली 1 टच से अद्यतन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस जानकारी से असहमत हैं तब बोई गई फसल की जानकारी को जियो रेफरेंस के अनुसार अद्यतन करना होगा। परिस्थिति 5 के अनुसार यदि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किसान द्वारा दर्ज गिरदावरी की जानकारी दोनों ही उपलब्ध नहीं है तब ऐसे सारे सर्वे नंबर की गिरदावरी जियो फेंस के माध्यम से पटवारियों द्वारा अद्यतन करनी है। फसल गिरदावरी हेतु शासन द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार किसान अपनी फसल 20 जुलाई 2022 से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त फसल की जानकारी 30 जुलाई के पश्चात ऐप में उपलब्ध होगी। पटवारियों द्वारा 16 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक गिरदावरी की जा सकेगी। यदि कोई फसल गलत दर्ज हो जाती है तब इस स्थिति में 5 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज की जा सकेगी एवं 10 सितंबर तक तहसीलदार द्वारा दावा आपत्तियों का निराकरण किया जा सकेगा। गिरदावरी की इस नवीन प्रक्रिया की जानकारी अखबारों के माध्यम से भी प्रकाशित हुई है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी किसान ऐप की पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करें।
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स एंड कीप स्माइलिंग।